दशहरे में सुनने को आता है कि इतनी भीड़ होती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लगता है कि मैं कटरा के ही जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता मंदिर में आया हुआ हूँ। कटरा में जो वैष्णो देवी मंदिर है उसी के तर्ज पे उसी के हूबहू ये कॉपी किया गया है। माँ बहुत अच्छी है, बहुत जागरूक है, क्योंकि यहाँ जो भी लोग आते हैं कहते कि वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं आप सभी लोग को मुजफ्फरपुर का एक ऐसा प्लेस दिखाने वाला हूँ। मैं आ चुका हूँ माँ वैष्णो मंदिर। दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि माँ वैष्णो मंदिर जो कि कटरा के ही जम्मू कश्मीर के कटरा में ही माता के दर्शन आप लोग को मिलेंगी, तो ऐसा बात नहीं है। ये मुजफ्फरपुर में भी माँ वैष्णो मुजफ्फरपुर में माँ वैष्णो का मंदिर कहाँ पे है वो आप सभी लोग को बता देता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो ये कालीबाड़ी रोड मुजफ्फरपुर में जो कि स्थित है माँ वैष्णो का मंदिर, और में जो कि माता वैष्णो का मंदिर है उसी तरह के पूरा रूपरेखा को दर्शाया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप लोग को माता के दर्शन भी कराएंगे और आप लोग को पूरा व्यू दिखाएंगे। हालांकि दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण है वो 2017 में हुआ माँ वैष्णो का। दोस्तों वैष्णो माता मंदिर में जैसे आप लोग आइएगा मुजफ्फरपुर में, तो सबसे पहले यहाँ पे राधे कृष्ण का मंदिर है। तो दोस्तों राधा कृष्ण मंदिर के ठीक नीचे आप लोग देख सकते हैं ये बाण गंगा, और यहाँ पे जो कि झरना की तरह पानी का फ्लो था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था जब ये मंदिर स्टार्ट हुआ था। तो अब पता नहीं अभी ये क्यों बंद है, इसका रीज़न तो नहीं पता, लेकिन इसे दोबारा शुरू ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही दार्शनिक स्थान है और इस पर काम ज़रूर करना चाहिए यहाँ पे। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कश्मीर में भी जो वैष्णो माता का मंदिर है उसी के तर्ज पे जो कि ये मंदिर का निर्माण हुआ, और वहाँ जितने माताओं के दर्शन होते हैं और भैरव बाबा के दर्शन होते हैं, तो यहाँ भी इस मंदिर में भी सभी लोगों के दर्शन होते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी लोग को दर्शन करवाऊंगा और पूरा सिनेमैटिक की तरह व्यू दिखाऊंगा। थोड़ी दूरी तय करने के बाद यहाँ पे गणपति की प्रतिमा है, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। गणपति की प्रतिमा के ठीक सामने ये नीचे शिवालय है जो कि सीढ़ी के द्वारा नीचे जाया जाता है। चलिए आप सभी लोग को अभी शिवालय में भगवान शिव और पार्वती और नंदी जी जो कि बाहर में है तो उनके दर्शन करवाता हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और चलिए आप लोग को दर्शन करवाता हूँ। और शिवालय के ठीक सामने जो कि माँ काली दक्षिणेश्वर माँ काली की प्रतिमा है, तो आप लोग अभी चलिए माता काली के दर्शन कीजिए। तो माँ काली के दर्शन करने के बाद चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये आप लोग देखिए ये पहाड़ों के बीच जो कि रास्ता, और यहाँ पे आप लोग को पूरी तरह से दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो और लास्ट में जो कि भैरव बाबा का भी दर्शन कराने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट तक में भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा समाप्त होगी। थोड़ी दूरी तय करने के बाद ये हनुमान जी की प्रतिमा है, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के। तो दोस्तों हनुमान जी के दर्शन करने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग देखिए यहाँ पे थोड़ी सी डॉट्स आ गई है, काले काले धब्बे, जो कि अब यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है इसे दोबारा। तो दोस्तों ये आप लोग जो सामने गुफा देख रहे हैं ये गर्भगृह है जहाँ पे माँ 9 महीने तक रुकी थी, क्योंकि उनका जो पीछा जो कि भैरवनाथ कर रहे थे। तो यहाँ पे तो हनुमान जी माता की रखवाली के लिए जो आपने अभी दर्शन किया, तो इसका हूबहू जो कि वहाँ पे जो कि कटरा में जो इसका ओरिजिनल मंदिर है वहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आने के बाद मुझे यह महसूस हो रहा है कि मैं अभी कटरा में ही माँ वैष्णो माता के दर्शन कर रहा हूँ। और चूँकि जैसे जैसे वहाँ पे सभी प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं वैसे ही सेम टू सेम यहाँ भी ऐसा ही व्यवस्था होता है। तो अभी मैं आप सभी लोग को अब माँ वैष्णो के दर्शन करवाऊंगा और पुजारी जी से जो कि बहुत सारी बातें करूंगा और यहाँ के बारे में भी जानूंगा। तो ये आप लोग सामने देख सकते हैं ये माता भवन, और इसी में माँ वैष्णो माँ
कि 3 पिंड है। तो चलिए आप सभी लोग को माता वैष्णो के दर्शन करवाते हैं और पुजारी जी से बातें करते हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी पीछे माँ वैष्णो का मंदिर जो कि गुफा के अंदर ही मंदिर है। तो आप सभी लोग को अंदर ले चलते हैं और माता के दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग माँ वैष्णो के दर्शन कर लीजिए। तो एक बार बोलिए जय माता दी। पूरा जम्मू कश्मीर के ही तरफ पूरा एकदम सब चीज़। हाँ, जैसे जम्मू कश्मीर कटरा में जो वैष्णो देवी मंदिर है, उसी के तर्ज पे उसी के हूबहू ये कॉपी किया गया है। ऐसे तो आपको देखने को बहुत शहरों में मिलेगा वैष्णो देवी मंदिर, लेकिन कहीं पे पिंडी लोगों ने बनाया है, कहीं पे छोटा सा मंदिर जैसा बना दिया, लेकिन एज इट इज़ जो वहाँ है उसी को यहाँ ढाल दिया। वहाँ पहाड़ों में काट के लोगों ने बनाया, यहाँ पहाड़ों की तरह करके बनाया, लेकिन हूबहू बनाया। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ का मंदिर कि एकदम सेम टू सेम है। कुछ थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है क्योंकि, लेकिन एकदम वहीं के तर्ज पे बनाया गया, उसी का कॉपी किया गया। जितने देवी देवता मंदिर में वहाँ मौजूद है उतने ही यहीं आपको मिलेंगे। उल्टा यहाँ आपको दो मंदिर और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो पहले से नीचे काली मंदिर थी, जो जिसमें आपको काली माँ की प्रतिमा है, माँ तारा की प्रतिमा है, एकादश महादेव की प्रतिमा है, और 10 12 या 11 कुछ ठाकुर जी की वो स्टोन है, पत्थर है, और उसके बाद शिवालय है। शिवालय में शंकर पार्वती और ब्रह्मा जी की प्रतिमा है। तो इस तरह से आपको यहाँ ये एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। तो यही है यहाँ अच्छे खासे भक्तों की भीड़ भी लगती है। दशहरे में सुनने को आता है कि इतनी भीड़ होती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। तो क्या है कि मुझे आए हुए यहाँ 6 महीने हुए हैं, लेकिन माँ बहुत अच्छी है, बहुत जागरूक है, क्योंकि यहाँ जो भी लोग आते हैं कहते हैं कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो ये सुन कर के मुझे खुशी होती है, बहुत लगता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ आकर के मुझे भी बहुत सारा ज्ञान मिला। मैं यहाँ बैठे रहता हूँ, माँ मुझे बहुत सारा ज्ञान देती है। माँ को अगर आप इत्र चढ़ाते हो, तो जब इत्र चढ़ाते हो तो आपको जैसे आपने उनको सुगंध दिया, आपके जीवन में सुगंध भरती हैं, खुशियाँ भरती हैं। तो माँ को इत्र चढ़ाने से बहुत लाभ होता है, जो लोग नहीं जानते, तो वो चढ़ाने से यहाँ बहुत लाभ होता है। इसके अलावा है कि भक्त लोग यहाँ आकर के बहुत कुछ सीखे। जो मुझे माँ ने ज्ञान दिया मैंने भक्तों तक दिया। जैसे आप खुद सोचो, अगर प्रसाद उठा करके एक मुट्ठी में ज़मीन पर डाल दूँ आपको, तो क्या आप खा पाओगे? आप मानो के नहीं खाओ। और आप लोग जो भी भक्त आते हैं चौखट के ऊपर प्रसाद डाल देते हैं, चढ़ाते हैं। बताइए, चौखट पर से जब वो खुद इंसान होके नहीं उठा के खाते, भगवान उतर के खाएंगे। दूसरी बात है कि घर में जब भोग लगाते हैं तो चांदी की प्लेट लगाते हैं, पीतल की प्लेट, तांबे की प्लेट, स्टील की प्लेट में भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। और मंदिर में आते हैं तो चौखट पे ज़मीन पे डाल देते हैं। क्या सोच के डालते हैं ये समझ में नहीं आता। और ब्लेम करते हैं कि पुजारी कहते हैं कि आप वहाँ चढ़ा दो, वहाँ चढ़ा दो, वहाँ टिक दो। तो पुजारी क्यों कहेंगे? तो फिर सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी गलती को छुपाने के लिए पुजारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो बेहतर है कि आप जानिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। आप गेट में सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि जब पुजारी नहीं है तो गेट हुआ है। सारे मंदिर में कोई ज़रूरी नहीं है पुजारी अवेलेबल हो, तो गेट लगा हुआ है। तो आप क्या करती हैं महिलाएं कि सिंदूर लेके टिकती हैं कि माँ का मस्तक है। अब माँ के मस्तक समझ के टिकना, आपने तो गेट में लगाया, आप वहीं खड़ी हैं, आपके पैर पे गिर रहा है वो सिंदूर, तो आप सोचो कि आप माँ का मस्तक अपने पैर में गिरा रहे हो। बेहतर है कि सिंदूर जो आप गेट में जहाँ तहाँ लगाते हो, उससे मंदिर प्रांगण भी गंदा होता है, खूबसूरती मंदिर का खराब होता है। इसके अलावा आप बिंदी चिपका देते हो, मंदिर को पूरा गंदगी फैला देते हो। जल लाते हो शिवालय में शिव को चढ़ाने के लिए, माँ के कपड़े पे, बदन पे उझिल देते हो, माँ का कपड़ा खराब हो, शरीर खराब हो जाता है। तो जानना चाहिए किस चीज़ का कहाँ ज़रूरत है। आप चौखट पे प्रसाद चढ़ाने आते हो, आप खुद सोचो। बच्चे कहते हैं, बड़े कहते हैं, हर कोई कहते हैं कि भगवान के पास अच्छी बुरी दोनों शक्तियाँ होती है ना? आपको भी पता है। तो अच्छी बुरी दोनों शक्तियाँ जहाँ है, तो बताइए कि अब बुरी शक्ति माँ में सट सकती है? आप भी जानते कि नहीं सट सकती। तो बुरी शक्तियाँ जब उसमें नहीं सटेगी तो स्वाभाविक है कि उससे थोड़ी दूर पे रहेगी। तो वही बुरी शक्तियाँ चौखट पे होती है। माँ के पास उनकी योगनियाँ और अच्छी शक्तियाँ होती है। जब उनके थाल थाल की तरफ दिखाइए, थाल में है ना, उनके यहाँ सिंदूरदान में है ना, आप जहाँ सिंदूर का स्थान है वहाँ सिंदूर पड़ा, थाल में जहाँ प्रसाद का भोग का स्थान है वहाँ प्रसाद पड़ा। वहाँ माँ के पास देखिए, माँ के शरीर पे पुष्प है, उनके आसपास में पुष्प है, तो वहाँ पे पुष्प चढ़ा, तो वो सही जगह पे गया।
आपका उनका अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, वो फलने फूलने का, जीवन में बढ़ने का, आपके जो धन आए, हर चीज़ में बढ़ोतरी का आशीर्वाद मतलब मिलेगा। जिस तरह से यहाँ पे पूजा करना चाहिए उस तरह से लोग नहीं कर नहीं कर पाते पाते हैं। हैं। जैसे आप सुगंध उनको दोगे, आपके जीवन में सुगंध देंगी। और क्या, माँ दयालु है, कृपालु, ये तो हर कोई जानता है। के द्वारा हम लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मिली कि किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए और क्या क्या गलती हम लोग करते हैं। तो चलिए मैं बाबा को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता वैष्णो के मंदिर में जैसे भैरव जी के दर्शन किए बिना ये यात्रा अधूरी होती है। तो अभी माता के दर्शन आप लोगों को करा दिया हूँ, माँ वैष्णो माता का। तो अब भैरव बाबा का दर्शन कराऊंगा और आप लोग की यात्रा को पूर्ण करूँगा। तो चलिए अब आप लोग को बाबा भैरव के दर्शन करवाते हैं, जो कि वहाँ पे उनका गर्दन है, जो कि कटा हुआ गर्दन। तो दोस्तों अब हमारी यात्रा जो है वो समाप्त होने वाली है। तो समाप्त होने से पहले अब भैरव देव के दर्शन करना ज़रूरी है, जो कि माता खुद उन्होंने कहा है कि भैरव देव के दर्शन किए बिना ये यात्रा अधूरी होती है। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए भैरवनाथ बाबा का। तो ये आप लोग देखिए यहाँ पे, जो कि उनका गर्दन कटा हुआ है।